बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कुंडलपुर के राजा सुरथ के द्वारा पकड़े जाना, शत्रुघ्न आदि वीरों को मूर्छित कर महावीर हनुमान जी को बंधक बनाना, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री हनुमान अंक के अनुसार श्री राम जी के अश्वमेध का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहाँ के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सुरथ था। वे वीर धीर बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी की भक्त और सद्धर्म परायण थी। उनके राज्य में घर घर तुलसी जी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम जी की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्व वंदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। यमराज ने कहा, राजन, भगवान श्री राम जी के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सुरथ को सूचना दी। हरि भक्त परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवनपाल भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब नाथ भक्त वत्सल श्री राम जी यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरथ की श्री राम जी के चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न जी ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेजा। महाराज सुरथ ने अंगद जी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं अपने प्राणधन श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा कि राजन, त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुर राज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर श्री हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होगे। वे इस अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं, दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं विसारते। तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरथ ने सम्मान पूर्वक अंगद को उत्तर दिया कि हे वानरराज, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूँ तो वे करुणानिधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान जी, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न की सेवा में निवेदन कर देना। अंगद के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर महाराज सुरथ अपने अन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चंपक, मोहक, रिपुंजय, द्वार प्रतापी, बलमोदक,
सहदेव, भूरीदेव तथा असूतापन नामक 10 पुत्रों के साथ जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरत कुमार चंपक के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेना में हाहाकार मचते देख श्री हनुमान जी कुंपित होकर चंपक के सन्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष एवं शिलाएं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए चंपक ने उन सब को तिल सरीखे काट दिया। तब हनुमान जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उसका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोरों से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सुरत का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। श्री हनुमान जी महाराज सुरत और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र के चरणार बिंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरत श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त कर लें, वे हृदय से यह चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन भी आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सन्मुख महाराज सुरत विशाल धनुष पर सरसंधान किए डट गए हैं। महाराज सुरत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे कपिंद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को समझने वाले महाराज सुरत को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम लोग भी उनके सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। तुम्हारे हाथों से छुटकारा दिलाएंगे। तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। ऐसा वेद कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सुरत ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्ण तमसरों से उन्हें घायल कर दिया। तब श्री हनुमान जी ने कुंपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दिए। यह देखकर सुरत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सुरत ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग किया। रामास्त्र को हनुमान जी ने उसकी मर्यादा मानकर और हनुमान जी उसमें बंध जाते हैं। बंधते समय हनुमान जी ने कहा कि हे राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है। मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान जी ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं सुरत के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बंधते देखकर कुंपित पुष्कल राजा के सन्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगे, किंतु राजा के तीक्ष्ण शरों से वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव आदि भी राजा के तीक्ष्ण शरों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सुरत विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के पक्ष के प्रमुख वीरों को रथ में बिठाया और प्रसन्न मन नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सुरत ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा कि पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दया में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। वंदन युक्त दया परवश श्री हनुमान जी ने अपने समीप अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को बंधा देखकर कमल नेत्र श्री राम
राम जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की कि हे नाथ, हे पुरुषोत्तम, हे दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें। हे प्रभु, आपका मुख स्वभाव से ही शोभायमान है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो आपकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है, दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है। हे करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। हे नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं कराएंगे तो संसार प्रसन्न होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब ना कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। प्राण प्रिय पवन कुमार के अंतर हृदय की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तीव्रतम गति से चलकर वहां आ पहुंचे। श्री हनुमान जी ने देखा, मेरे सर्वंतर्यामी प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। उनके पीछे लक्ष्मण जी, भरत जी एवं वितराग ऋषियों के समुदायों को देखकर दया में पवन नंदन ने गदगद कंठ से भाग्यवान महाराज सूरत से कहा कि राजन, देखो, भक्तों को संकट से मुक्त करने वाले मेरे प्राण सर्वस्व प्रभु रघुनाथ जी मुझे बंधन मुक्त करने आ गए हैं। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सूरत प्रभु के चरणों में लौटकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेम आंसुओं से धो दिया और जब दयाधाम प्रभु श्री राम जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर राजा सूरत को छाती से लगा लिया, तब श्री हनुमान जी के नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु ने राजा से कहा कि राजन, तुमने यशस्वी क्षत्रिय धर्म का पालन कर बड़ा उत्तम कार्य किया है। श्री रघुनाथ जी की दया दृष्टि से श्री हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित हुए मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा न थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। राजा मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम जी एवं उनके अनन्य भक्त राज हनुमान जी के दर्शन कर धन्य हो गए। सबने अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।